मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मैं पंडित राम विशाल मिश्रा, खेतेश्वर रुद्राक्ष। आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व क्या महत्व है, कब मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए। ये हमारे भारतीय हिंदुओं का नहीं बल्कि विश्व में व्यापी सब हिंदुओं का महापर्व है। हमारे चंडी पाठ के अंदर 4 रात्रियों का वर्णन आता है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में श्लोक नंबर 79, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि कौन सी है? दीपावली में काली चौदस के दिन मनाई जाने वाली रात्रि का नाम काल रात्रि है। अब हम आते हैं मोहरात्रि। मोहरात्रि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और सब मोहित हो गए और भगवान कारागार से नंद बाबा के घर पहुंच गए, वो मोहरात्रि हुई। अब दारुण रात्रि किसको बोलते हैं? तो कहते हैं जिस समय होली जलाई जाती है उसमें कोई पूजा का विशेष महत्व नहीं होता, उसको दारुण रात्रि कही जाती है। अब हम मुख्य विषय पे आते हैं, महारात्रि, जिसको हम शिवरात्रि बोले जाते हैं। यह फाल्गुन महीना के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन त्रयोदशी तिथि में चतुर्दशी का मिलन होता है। उस महापर्व को, उस महासमय को हम महाशिवरात्रि बोलते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी और मां पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए एक दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हम भगवान का विवाह उत्सव मना रहे हैं। कहते हैं भगवान शिव जी का जब प्राकट हुआ था वो दिन भी महाशिवरात्रि थी। इसके विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अब हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि में भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें उस दिन उपवास रखना चाहिए। कुछ शरीर के आधार के लिए फलहार वगैरह व्यवस्था करके अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार जो पास में मंदिर हो वहां जाकर के भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। दिन में पूजन का तो महत्व है ही, खास पूजन का महत्व इसमें रात्रि में है। हम रात्रि की 4 पहर में पूजा करते हैं। ऐसे तो ये 4 पहर सूर्यास्त के बाद प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन मंदिरों में दर्शन श्रृंगार आदि होने के कारण लगभग प्रायः सभी देश की सभी जगहों में जो पूजा होती है वह 9 बजे से प्रारंभ होती है। पहला जो प्रहर माना जाएगा वो 9 से 11, दूसरा प्रहर जो माना जाएगा 11 से 1, तीसरा 1 से 3 और चौथा 3 से 5। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर्व की पूजा की जाती है। प्रथम पहर में भगवान को दूध से अभिषेक करना चाहिए और ईशानाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अपने शक्ति भक्ति के अनुसार रुद्री पाठ, सुमहिमन पाठ आदि करें। दूसरे में भगवान दही से अभिषेक करना चाहिए। तीसरे प्रहर में घी से अभिषेक करना चाहिए और चौथे पहर में शहद से अभिषेक करना चाहिए। भगवान को बेलपत्र, धतूरा के फूल, भांग और जो आपको फूल वगैरह मिल जाएं वो सब अर्पण करने चाहिए। भगवान को बहुत प्रिय है। खास करके इसमें भांग और धतूरा तो भगवान को जरूर अर्पण करनी चाहिए। भगवान भक्तों की सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कहते हैं इस दिन शिव जी और पार्वती जी भेष बदल करके पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। जहां जहां उनकी पूजा होती है वहां पर निवास करके पूजा को स्वीकार करके अपनी भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। ये जो इस 2024 में महाशिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है 8 मार्च,
2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन श्रवण नक्षत्र में शिवरात्रि का प्रवेश है और रात में धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। श्रवण नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का है और चंद्रमा कहां पे वास करता है? भगवान के सिर पे। इसलिए इस साल का जो महापर्व है विशेष है। जिनके कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष हो, उस दोष के निवारण के लिए अथवा चंद्र मजबूत करने के लिए अथवा विवाह वगैरह में रुकी कोई समस्या या विवाह संबंधित कोई समस्या है, उस सब निवारण के लिए श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में भगवान का पूजन होगा। कहते हैं सुबह कुंभ लग्न लग रही है 8 तारीख को और लग्न में लग्न के मालिक शनि और शुक्र एक साथ विराजमान है, जो बड़ा ही सुंदर योग है। राशिपति अपने राशि में ही विराजमान है और साथ में उनके जो गुरु हैं शुक्र वो हैं, इसलिए लक्ष्मी का बड़ा सुंदर योग बन रहा है। आप लोग इस दिन अपने शक्ति भक्ति के अनुसार, मति के अनुसार, समय के अनुसार भगवान का रुद्राभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपके सब मनोरथ को पूर्ण करे और आपके बिगड़े कामों को बनाए और आपके जीवन में खूब खुशियां आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।